हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ड्रामा की शुरुआत में हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि म्यूट होता है और वो काफ़ी अच्छा मरीन बायोलॉजिस्ट होता है। उसे अंडर वाटर रहना काफ़ी पसंद होता है और यही हमें दिखाया जाता है उसके भाई पाम को, जो कि उसकी हेल्प करने के लिए आज आया हुआ होता है। और वो बोलता है आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गए पानी से बाहर, आपको तो पानी में रहना बहुत पसंद है। तो वो कहता है आज मेरी एक अपॉइंटमेंट है। तो उसका भाई पूछता है कैसी अपॉइंटमेंट, आप मुझे नहीं बताएंगे। तो उसे नहीं बताता है और उसका भाई जो है वो उसकी हेल्प करने लग जाता है सारा सामान जो था समेटने में। तो गलती से उसके भाई से एक पेन नीचे गिर जाता है। तो वो बोलता है शिट, पेन नीचे गिर गया। तो उसका जो भाई होता है वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि पाम तुम ठीक से काम नहीं कर सकते क्या, कैसे काम करते हो, जाओ अब लेके आओ, देखो पानी कितना गहरा है। तो वो कहता है आपको दिखता नहीं क्या पानी कितना गहरा है, मैं कैसे जाऊँगा लेने के लिए। तो वो उस पर गुस्सा करता है। तो फिर वो उसे डांटता है कि यार ऐसे कैसे बात कर सकते हो आप। तो उसे गुस्से में बोलता है कि तुम कोई भी काम ठीक से नहीं करते हो, उसे धक्का दे देता है पानी में बेसिकली। और फिर उसके बाद वो दोनों हंसने लग जाते हैं। तो वो हमारे को दिखाया जाता है वो पेन पानी में नीचे डूब रहा होता है। और यही हमें दिखाया जाता है कि हमारे सेकंड मेल लीड को, जो कि तांगराक होता है, वो अपने एक फ्रेंड का लेटर देख रहा होता है। उसे एक आइसलैंड में जाने के लिए टिकट मिली होती है और वो आइसलैंड में पहुंच जाता है। और वो जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है तो उसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो जाऊँगा। तो वो कहता है कि हाँ इसी में जाओगे तुम। तो वो उसे लेके जाता है। वो काफ़ी वियर्ड सी चीज़ लग रही होती है कि मैं कैसे बैठा हुआ हूँ कार्गो ट्रक टाइप जो चीज़ होती है उस पर, वो उससे बैठा भी नहीं जा रहा होता, फिर भी वो जाता है। वो वहाँ पहुँच जाते हैं जैसे तैसे। फिर उसके बाद वो बेचारे से खड़ा भी नहीं हो जाता, फिर भी वो खड़ा होता है और संभालता है अपनी बॉडी को। इम्प्रेशन होता है, वो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। और काफ़ी बढ़िया जो आइसलैंड था उसका स्वागत है। वो साउदर्न डायलेक्ट में बोल रहा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो कहता है मैं आपकी कोई और मदद कर सकता हूँ। तो वो कहता है प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, मेरा दिमाग मत खाओ, तुम यहाँ से प्लीज़ जाओ। तो उसे जैसे तैसे भगा देता है और फिर वो बोलता है कि जाओ यहाँ से, दिमाग मत खाओ मेरा, क्योंकि उसको उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती, वो उसे इरिटेट कर रहा होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है तांगरा की सेक्रेटरी को, जो बेचारी सबको क्लाइंट को बता रही है अभी तांगरा लोकेशन पे गया हुआ है, तो प्लीज़ अभी आप इतना टेंशन ना लीजिए वर्क का, वो जैसे ही वापस आएगा मैं उसे बताऊंगी। तो यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर विंटर को जो विंटर है उसको दिखाया जाता है। वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। तो पीवी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है बेसिकली उससे, जो उसकी सेक्रेटरी है। और जैसे ही हमें आगे दिखाया जाता है जो तांगरा को वाला माहौल चल रहा होता है, जैसे एक रेस्टोरेंट का लुक होता है ना, पार्टी वाला सीन वैसा ही। तो वहाँ जाके वो बैठ जाता है और वो जो पाम होता है वो उसको जाके देखता है, ओ न्यू कस्टमर। तो वो उसे जाके बातें वाओ तुम्हारी बॉडी कितनी क्लीन है। तो वो उसे और दिखाने लग जाता है। तो वो कहता है कि वाओ तुमने लेज़र ट्रीटमेंट लिया यार, लेज़र ट्रीटमेंट से दर्द नहीं होता और वापस ग्रोथ नहीं होती हेयर्स की। तो गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है। तो फिर बोलता है कि इरिटेट हो जाता है, वो चला जाता है। फिर वो ब्रेकफास्ट कर लिया आता है और उसे कुछ पसंद कहता है तुमने मुझे खरीद लिया तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और इसकी मुझे पेमेंट मिल रही है तुम्हारे फ्रेंड से ऑलरेडी, तो फिर मैं क्यों जाऊँगा, तुम्हारी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो वो कहता है प्लीज़ दूर रहो तांगराक। तो वो हुआ होता है परेशान करने के लिए उसकी सेक्रेटरी को। यहाँ पे हमें नाइट का सीन दिखाया हुआ होता है और जो हमारा तांगराक है वो बेसिकली एक नोवेल लिख रहा होता है, जो कि वही नोवेल होती है और उसमें लिखना होता है क्लोजनेस के बारे में। तो फिर वो बोलता है यार क्या मतलब फिर से ये चीज़। अब मैं जाता है कि इसको पढ़े ही ध्यान से कि वो क्या कर रहा है। तो वो कह रहा है अरे ये सब क्या लिख रहे हो तुम। फिर उसके पास क्लोज जाता है, वो बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे को एक जगह ले जाना चाहता हूँ। फिर वो देखिए मैं सेव हो जाता है, फिर उससे बोट पे लेके जाता है। वो काफ़ी अच्छा लगता है तांगरा को, काफ़ी फ्रेश फील कर रहा होता है बेसिकली वो यहाँ पे। और उसको कॉल आता है उसके एक फ्रेंड का, जो कि उससे बात कर रहा होता है और वो म्यूट बोलता है उसे कि मैं जा रहा हूँ। तो फिर वो एकदम से पानी में कूद जाता है और पीछे से वॉइस आती है कोई पानी में गिरा है। तो तांगा एकदम घबरा जाता है और बोलता है अरे कहाँ चले गए तुम, कहाँ चले गए। वो उसे चारों तरफ ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे बता के नहीं गया होता है। वो कहता है इरिटेट मत करो, इसलिए वो बेचारा बिगर बताए चला जाता है पानी के अंदर। और फिर वो जब उसे दिखाया जाता है म्यूट को वापस आ गया होता है और जो तांगरा यार तुम्हें इरिटेट नहीं करना चाहता इसलिए मैं नहीं बता के गया। तो तांगरा कहता है यार हद है, मतलब ऐसे क्या जल्दी है तुम्हारे को। तो वो कहता है ठीक है आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो उसे आइस ला के देता है तांगरा को कि तुम्हारी आइस स्वलन हो गई है, इसको लगा लो अपनी आइस के पास। तो वो कहता है इतनी टेक केयर मत करो मेरी। तो वो कहता है अरे मेरे
ये तो काम है, मुझे इसकी पेमेंट मिली है। तो वो यहीं पे कपड़े चेंज कर रहा था। वो कहता है क्या कर रहे हो? कह रहा है मेरे कपड़े गीले हो गए हैं इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। कह रहा है यहाँ मत चेंज करो। कह रहा है चलो ठीक है। फिर वो नहीं करता है, फिर वो रुक जाता है। फिर उसको कहने लगता है कि क्या हुआ तुम्हारे को, इतनी शक्ल क्यों बनी हुई तुम्हारी? फिर वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि अच्छा क्या चीज़ चाहिए तुम्हें, क्या चीज़ दिखाऊं? तो वो कहता है अरे नहीं नहीं ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं। वो गलत समझ रहा होता है बेसिकली उसको। तो फिर वो उसको बोलता है अच्छा कुछ खाना वाना है क्या तुम्हारे को? तो उसके लिए खाने के लिए देख रहा होता है कुछ सामान। और यहीं पे हमारा